नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मङ्गलं कुन्दकुन्दारो जयधर्मस्तमङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयतु शासनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। 154 गाथा का भावार्थ टीका पर चर्चा हो गई थी। देखो, मनुष्य, देव इत्यादि अनेक द्रव्यात्मक पर्यायों में भी जीव का स्वरूप अस्तित्व और प्रत्येक परमाणु का स्वरूप अस्तित्व सर्वथा भिन्न भिन्न है। आगे बात समझ में कि जो अनेक द्रव्यात्मक पर्याय होते हैं ना, मनुष्य, त्रियंश, देव, नारकी आदि, तो इन पर्यायों में भी जीव का स्वरूप अस्तित्व और जो शरीर के अनंत परमाणु हैं तो उनमें प्रत्येक परमाणु का स्वरूप अस्तित्व भिन्न भिन्न नहीं लिखा, अकेला सर्वथा भिन्न भिन्न है, क्योंकि दो द्रव्य है ना, तो सर्वथा भिन्न भिन्न है माने द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से सर्वथा भिन्न भिन्न है। और सूक्ष्मता से देखने पर वहां जीव और पुद्गल का स्वरूप अस्तित्व अर्थात अपने अपने द्रव्य गुण पर्याय और उत्पाद वे द्रव्य स्पष्टतया भिन्न जाना जा सकता है। कैसे देखे तो, कैसे देखने पर? तो उन्होंने कहा कि सूक्ष्मता से देखने पर। स्थूलता से, मोटे रूप से देखेंगे तो अपने को लगेगा कि मनुष्य, आत्मा, जीव, पुद्गल एक जैसा ही दिखता है संयोग दृष्टि से। सूक्ष्मता से देखने का मतलब ये है कि उस वस्तु को उसके स्वरूप अस्तित्व से देखो। तो जीव का स्वरूप अस्तित्व 6 बातें ली, द्रव्य गुण पर्याय और उत्पाद वे द्रव्य। तो ये मन अनेक द्रव्यात्मक पर्याय में भी जीव का द्रव्य गुण पर्याय और जीव का उत्पाद वे द्रव्य और पुद्गलात्मक शरीर में प्रत्येक परमाणु का द्रव्य गुण पर्याय और उसका उत्पाद वे द्रव्य, ये स्पष्टतया भिन्न जाना जा सकता है। लेकिन देखने की नजर क्या होगी कि सूक्ष्मता से देखेगा तो, यानी संयोग दृष्टि से देखेगा तो वो नहीं दिखेगा, और वस्तु स्वभाव की दृष्टि से देखेगा तो कि भिन्न, सर्वथा भिन्न भिन्न है वो, कोई उसमें रंच मात्र भी एक में एक पना नहीं हुआ है। और स्वपर का भेद करने के लिए जीव को इस स्वरूपास्तित्व को पद पद पर लक्ष्य में लेना योग्य है। क्या कहना कि अगर हमें स्वपर का भेद करना है तो स्वपर का भेद करने के लिए जीव को क्योंकि पुद्गल में तो कोई ज्ञान ही नहीं है, पुद्गल को तो क्या भिन्नता क्या अभिन्नता वो जानने की ताकत है ही नहीं। तो जीव को क्या करना चाहिए कि जीव को इस स्वरूप अस्तित्व, माने जीव का अपना स्वरूप अस्तित्व और पुद्गल का अपना स्वरूप अस्तित्व है, उसको पद पद पर लक्ष्य में लेना योग्य है। एक समय के लिए भी वो विस्मरण करने योग्य नहीं है, है ना। तो यथा कैसे लेना योग्य है उसकी पद्धति बता रहे हैं कि यह जानने में आता हुआ चेतन द्रव्य गुण पर्याय और चेतन द्रव्य उत्पाद वे जिसका स्वभाव है, ऐसा मैं इस पुद्गल से भिन्न रहा। क्या रहा? चेतन द्रव्य गुण पर्याय और चेतन द्रव्य उत्पाद वे जिसका स्वरूप है, स्वभाव है, ऐसा मैं आत्मा इस पुद्गल से, माने शरीर से, कर्म से, इंद्रियों से, जो भी है सब, कि इनसे भिन्न रहा
और यह अचेतन द्रव्य गुण पर्याय तथा अचेतन द्रव्य उत्पाद वे जिसका स्वभाव है, ऐसा यह पुद्गल मुझसे भिन्न रहा, इसलिए मुझे पर के प्रति मोह नहीं है, स्व पर का भेद है। ये कह रहे हैं कि मतलब क्या, मतलब स्व पर का स्वरूप अस्तित्व ख्याल में लिया तो उसका फल क्या आना चाहिए, या क्या फल है उसका, कि पर के प्रति मोह का विसर्जन हो जाना। मोह मैंने कम से कम एकत्व बुद्धि का मोह तो मिटी जाना चाहिए। एकत्व बुद्धि का मोह मिटे तो समझ लीजिए हमने स्वरूप अस्तित्व को यथार्थ में भिन्न भिन्न जाना है। और एकत्व बुद्धि का मोह पड़ा हो तो पंडित टोडरमल जी का वो वाक्य याद कर लीजिए कि जैसे अन्य को अन्य से भिन्न बताता हो, ऐसे शरीर आदि की आत्मा से भिन्नता प्ररूपित करता है, परंतु मैं शरीर आदि से भिन्न हूं ऐसा भाव भाषित नहीं होता। और जैन दर्शन में जो कीमत है वो कीमत किसकी है, कि कीमत है भाव भाषण होने की। तो वो त्रियंश है ना, तो त्रियंश आत्मा और शरीर, आत्मा और इंद्रियां ऐसा नाम नहीं जानता। लेकिन जिसको सम्यक दर्शन होता है उस त्रियंश को पुद्गल से आत्मा की भिन्नता का भाव भाषण हो जाता है। समझ में आ गया ना, और वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता। ऐसे 2.5 दीप के अंदर या 2.5 दीप से बाहर भी असंख्यात सम्यक दृष्टि पंचम गुण स्थानवर्ती त्रियंश पड़े, और यहां 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो, है ना, तत्व ज्ञान का जर्रा जर्रा उसको ख्याल में हो, लेकिन भाव भाषण नहीं हुआ। तो भाव भाषण नहीं हुआ तो बाहर से तो प्रतिपादन जैसा जिनवाणी करती है वैसा ही करेगा। जिनवाणी से विरुद्ध प्रतिपादन करे तो द्रव्यलिंग भी नहीं, लेकिन अंदर में गहरे गहरे ये मान्यता रह जाती है कि शरीर की क्रिया को मैं करता हूं, मैं नहीं हूं तो ये कैसे हो, मैं निमित्त तो हूं ना, है ना। तो इत्यादि अनेक अनेक प्रकार की विपरीतताएं अपने अंदर में पाई जाती है। तो कहते हैं कि भाव भाषण होना जरूरी है। समझ में आ गया ये, इसलिए यहां पे कहा स्व पर का भेद है। ये बात यहां पर 154 गाथा में कही थी, बहुत अच्छी तरह से ये बात आई थी। अब इसके बाद आत्मा को अत्यंत विभक्त करने के लिए पर द्रव्य के संयोग के कारण का स्वरूप कहते हैं। मैंने देखो इसमें कितने गजब की बात कि आत्मा को परद्रव्य के संयोग का कारण क्या है, माने क्यों आत्मा को परद्रव्य का संयोग हुआ, यह बताना भी किस उद्देश्य से है कि आत्मा को पर से भिन्न करने के लिए। माने संयोग का ज्ञान संयोग में रमाने के लिए नहीं कर रहे, संयोग का ज्ञान संयोग बुद्धि को पुष्ट करने के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन संयोग का ज्ञान किस लिए करा रहे हैं, या संयोग के कारण का ज्ञान किस लिए करा रहे हैं कि तू संयोग से अत्यंत भिन्न अपने को अनुभव कर, माने पर से आत्मा को विभक्त कर, भेद ज्ञान कर, भेद ज्ञान कर। ये नास्ति से वास्तव में अभेद आत्मा की ओर ढल, ये कथन का प्रयोजन है। ये 155 नंबर की गाथा में देखो, अप्पा उव गो उव ओ गप्पा उव ओ गो नान दंसनम भणिदो सो विसुहो सुहो वा उव ओ गो अपनो हवदी मा उपयोगे रूप उपयोगे दर्शन ज्ञान उपयोगी आत्मा तणो शुभ वा अशुभ रूप हो छे। अब उपयोग की चर्चा करके, उपयोग ज्ञान का परिणाम और उसके साथ उपयोग में शुभ अशुभ भाव भी लिए जाते हैं, तो उसकी भी चर्चा आचार्य देव सामने करते हैं। देखो अन्वयार्थ, आत्मा उपयोगात्मक है, उपयोगात्मक माना उपयोगमय, उपयोग स्वरूप, उपयोग वाला ऐसा भेद नहीं, उपयोग में और आत्मा में ऐसा भेद नहीं, आत्मा उपयोग वाला नहीं, उपयोगात्मक माना उपयोग स्वरूप है। और उपयोग ज्ञान दर्शन कहा गया है। उपयोग का मतलब क्या है कि ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। ये उपयोग की परिभाषा है ना। तो उपयोग का मतलब होता है ज्ञान और दर्शन, मैंने जानना और देखना,
ये आत्मा का उपयोग कहा गया है। और एक दूसरा उपयोग चारित्र की अपेक्षा से आ गया, ये आ गया चेतना की अपेक्षा से उपयोग हुआ ज्ञान दर्शन, और चारित्र की अपेक्षा से आत्मा का वह उपयोग शुभ अथवा अशुभ होता है। क्या मतलब कि जब वह उपयोग मंद कसाय के साथ जुड़ता है तो उसे शुभोपयोग बोलते हैं, और जब वह उपयोग तीव्र कसाय के साथ युक्त होता है, उपयुक्त होता है, तो उसे अशुभोपयोग बोलते हैं। अभी शुद्धोपयोग की चर्चा अभी नहीं की है, वो आगे आएगी। यानी इसमें क्या बताना है, इसमें यह बताना है, देखो मुख्य रूप से कि आत्मा का जो कार्य क्षेत्र है ज्ञान दर्शन, और अधिक से अधिक खींच करके ले जाओ तो शुभ और अशुभ भाव, इसके बाहर आत्मा का कार्य क्षेत्र नहीं है। यानी पुद्गल का कुछ भी करे, आत्मा कर्म को बांधे, आत्मा कर्म को छोड़े, आत्मा शरीर का कुछ भी करे, आत्मा परद्रव्य का कर्ता होवे, आत्मा परद्रव्य का भोक्ता होवे, कि ये बात तो अपने दिमाग में से बिल्कुल निकाल देना चाहिए। ये यहां पे कह रहे हैं, यानी ये इसलिए बता रहे हैं। देखो अभी टीका में बहुत अच्छा लिया है। वास्तव में आत्मा को पर द्रव्य के संयोग का कारण उपयोग विशेष है। परद्रव्य का संयोग हुआ क्यों? जब आत्मा परद्रव्य से अत्यंत भिन्न है, आत्मा का द्रव्य गुण पर्याय, आत्मा का द्रव्य उत्पाद वे जब परद्रव्य से सर्वथा भिन्न है, तो प्रश्न तो खड़ा होगा ना कि आखिर जब सर्वथा भिन्न है तो ये संयोग क्यों हुआ आत्मा के साथ? परद्रव्य का, शरीर का संयोग क्यों हुआ? कर्म का संयोग क्यों हुआ? तो उसका उत्तर दिया कि उपयोग विशेष। अब उपयोग विशेष में क्या लेना? तो उपयोग का भेद, प्रकार, या अमुक प्रकार का उपयोग। अमुक प्रकार का उपयोग माने, तो उन्होंने कहा कि अशुद्धोपयोग पर द्रव्य के संयोग का कारण है। आया? ये 156 नंबर की गाथा में अलग से कहेंगे, है ना। उपयोग विशेष, उपयोग विशेष का मतलब ये कि जब अशुद्धोपयोग रूप आत्मा परिणमित होता है। अशुद्धोपयोग के दो भेद, शुभ भाव और अशुभ भाव। मिथ्यात्व भी उसमें आ जाता है, मिथ्यात्व अशुभ में आ जाता है, ठीक है। मिथ्यात्व तो अशुभ में आ ही गया, लेकिन अशुभोपयोग, अशुद्धोपयोग माने शुभाशुभ उपयोग, ये जो उपयोग विशेष है, ये जो रंजकपना है, ये जो उपरक्तपना है, कि ये आत्मा के साथ में परद्रव्य के संयोग का कारण होता है। आ गया? तो वो चार गतियां होती ना, तो चार गतियां, आत्मा का स्वभाव तो कोई भी गति में भटकना नहीं है, किसी गति में रहना आत्मा का स्वभाव तो नहीं है। फिर ये चार गतियां क्यों मिलती है? ये प्रश्न उठाया, बाल बोध में है, ये पाठ है, गति का पाठ है। तो उसमें कहा कि सब ये गतियां मिलती क्यों हैं? जब आत्मा का स्वरूप नहीं है तो ये गतियां मिलती क्यों हैं? तो उसमें उत्तर दिया कि जब तुम अपराध करोगे तो अपराध का फल तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कि अपराध क्या किया हमने? कि हमने अशुभ भाव का अपराध, अशुभ भाव रूप अपराध किया, तो नरक और तिर्यंच गति मिली, नरक गति मिली समझ लो मुख्य रूप से। मायाचारी रूप अपराध किया तो तिर्यंच गति मिली। शुभ और अशुभ की मिश्रता रूप अपराध किया, मनुष्य गति मिली। और शुभ भाव रूप अपराध किया तो देव गति मिली। और निरपराध भाव प्रकट करें, वितरागता यानी निरपराध दशा अगर हम प्रकट करें तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी सर्व परद्रव्य के संयोग से आत्मा रहित हो जाता है। रहित तो है ही, लेकिन प्रकट अवस्था में भी परद्रव्य के संयोग का उपचार भी आत्मा पर नहीं रहता। अभी भी आत्मा परद्रव्य से अत्यंत न्यारा होने पर भी, सर्वथा भिन्न होने पर भी, आत्मा के साथ परद्रव्य का उपचार तो लागू पड़ता ही है। उपचार से तो आत्मा के साथ में परद्रव्य का संबंध कहा जाता है, भले वो असद्भूत उपचार हो, लेकिन वो उपचार है तो ना। लेकिन जब शुद्धोपयोग प्रकट करके पूर्णता को प्राप्त करे तो फिर तो उपचार से भी परद्रव्य का संयोग आत्मा में नहीं कहना। असद्भूत उपचरित असद्भूत अथवा अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने से भी
आत्मा के साथ परद्रव्य के संयोग की बात लागू नहीं पड़ेगी। इसलिए कहा कि आत्मा को उपयोग स्वरूप होने से वास्तव में आत्मा को परद्रव्य के संयोग का कारण उपयोग विशेष है। प्रथम तो उपयोग वास्तव में आत्मा का स्वभाव है। देखो, उपयोग है वो आत्मा का स्वभाव है। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 26 नंबर के पेज पर नवीन बंधु विचार एक प्रकरण आया है, टोडरमल जी साहब ने लिया है। तो उसमें उन्होंने लिया मिथ्या दृष्टि को भी, अज्ञानी को भी, माने प्रत्येक जीव मात्र को जो ज्ञान दर्शन का प्रकट उघाड़ है, भले अभी वो सम्यक है कि मिथ्या, वो भूल जाओ, लेकिन जो ज्ञान दर्शन का प्रकट उघाड़ है, कहते हैं वो स्वभाव का अंश है। उसके द्वारा आत्मा के स्वभाव का निर्णय होता है कि ये जो जानने देखने की ताकत वाली वस्तु है, ये आत्मा है। तो वह उपयोग नवीन कर्म बंध का कारण नहीं होता। एक बात जो प्रकट है जितना, और जितना ज्ञान दर्शन वीर्य वर्तमान में प्रकट नहीं है, माने जिसको अपन ओदैहिक भाव में अज्ञान ओदैहिक भाव कहते हैं। अज्ञान ओदैहिक भाव माने मिथ्या ज्ञान नहीं, अज्ञान माने जितना ज्ञान का वर्तमान में अभाव है, कहते वो कर्म बंध का कारण नहीं, क्योंकि जिसका अभाव हो वह बंध का कारण नहीं होता, और जो स्वभाव का अंश हो वो बंध का कारण नहीं होता। क्योंकि स्वभाव का अंश बंध का कारण हो तो बंध से छूटेंगे कैसे, और जिसका अभाव हो यदि वो बंध का कारण हो तो जो खुद ही नहीं है वो दूसरे को बंध का कारण हो, ये बात संभव नहीं है। तो बंध का कारण कौन है? तो उन्होंने कहा कि मोह के उदय से जो आत्मा मिथ्यात्व और रागादि रूप परिणमन करता है, तो वो मिथ्यात्व रागादि परिणाम आत्मा को बंध का अर्थात परद्रव्य के संयोग का कारण है। ये वहां पर लिया है। तो यहां पर देखो उपयोग की बहुत अच्छी परिभाषा दी कि प्रथम तो उपयोग वास्तव में आत्मा का स्वभाव है, निज भाव है वो आत्मा का। क्योंकि वह कैसा है उपयोग? चैतन्य अनुविधायी। उपयोग की परिभाषा बहुत गजब की परिभाषा। चैतन्य अनुविधायी माने उपयोग चैतन्य का अनुसरण करके होने वाला परिणाम है। चैतन्य अनुविधायी कहो या चैतन्य का अनुसरण करके होने वाला परिणाम। तो चैतन्य का अनुसरण करके जो परिणाम होगा वो कैसा होगा? सीधी सी बात है, वो भी चैतन्य होगा, है ना। वो आत्मा का अनुसरण करके पैदा होने वाला परिणाम है। और वह उपयोग ज्ञान तथा दर्शन है। और इसीलिए धवला में पहली पुस्तक में जीवो मंगलम का एक चैप्टर आया है कि जीव मंगल है। तो उन्होंने कहा कि जीव मंगल है तो क्या जीव के साथ में मिथ्या दृष्टि का ज्ञान भी, मिथ्या दृष्टि के ज्ञान में भी मंगलपना है? तो कहा मिथ्या दृष्टि के ज्ञान में भी मंगलपना है। क्यों मंगलपना है? क्योंकि मिथ्या दृष्टि का ज्ञान भी स्वभाव का अंश है, वो कर्म के उदय जनित औदैहिक भाव नहीं है। क्या नहीं है? वो कर्म के उदय जन्य औदैहिक भाव नहीं है। वो अज्ञानी का ज्ञान भी विकार से भिन्न पड़ा हुआ है। भले ही वो अपने को विकारी मानता हो, लेकिन वास्तव में अज्ञानी का ज्ञान भी ज्ञान में विकार प्रतिभाषित होता है, ये सत्य है, लेकिन ज्ञान कभी विकारी नहीं होता। जैसे दर्पण में कितनी ही मलिन वस्तुएं प्रतिभाषित हो, लेकिन दर्पण में प्रतिभाषित होने वाली मलिन वस्तुएं दर्पण को मलिन नहीं करती, अपितु दर्पण के स्वच्छ स्वभाव को प्रकाशित करती है। दर्पण में मलिन वस्तुएं झलकने से दर्पण मलिन नहीं होता, बल्कि यह सिद्ध होता है कि यह दर्पण बिल्कुल स्वच्छ है, क्योंकि स्वच्छ दर्पण में ही प्रतिबिंबित पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं। तो उपयोग में भले ही वर्तमान में मिथ्यात्व हो, रागादि झलकते हो, सब हो। समय सार की 294 गाथा में लिखा कि चैत्य चेतक भाव की अति निकटता के कारण आत्मा को ऐसा लगता है, ज्ञान में राग प्रतिभाषित हुआ तो आत्मा को ऐसा लगता है कि मानो ज्ञान ही में ही
रागी हो गया, जबकि आचार्य कहते हैं कि तू रागी नहीं हुआ, राग का तुझ में ज्ञान हुआ, तेरे अस्तित्व में राग का ज्ञान हुआ, तेरे अस्तित्व में वास्तव में राग नहीं हुआ, तेरा अस्तित्व तो राग से पार है, ऐसा वहां पर बताया। बहुत अच्छी बात ली वहां पे। और वह उपयोग कैसा है, तो उन्होंने कहा कि वो ज्ञान तथा दर्शन है, क्योंकि चैतन्य का साकार और निराकार ऐसा उभय रूप है। साकार माने ज्ञान और निराकार माने होता है दर्शन। साकार माने देखो नीचे फुटनोट में लिया है, आकार वाला या भेद वाला, सविकल्प विशेष। निराकार का मतलब लिया आकार रहित, भेद रहित, निर्विकल्प, सामान्य। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दर्शन का विषय है वो दर्शन का विषय निराकार है। निराकार का मतलब क्या, तो उसमें स्व पर, चेतन अचेतन, ये कोई भेद नहीं होता, वो मात्र वस्तु को है मात्र जानता है। कैसी वस्तु है ऐसा जहां आवे तो वहां ज्ञान हो जाता है। और ज्ञान का स्वरूप कैसा है कि ज्ञान का स्वरूप स्व पर, चेतन अचेतन, मूर्तिक अमूर्तिक है ना, तो उसके भेद प्रभेदों को जानता है। इसलिए ज्ञान को बोलते हैं सविकल्प। सविकल्प के दो अर्थ होते हैं, एक तो राग को भी सविकल्प यानी विकल्प कहते हैं, और ज्ञान को भी विकल्प कहते हैं। तो ज्ञान का विकल्प स्वभाव है, ज्ञान विकल्पात्मक है, और दर्शन निर्विकल्पात्मक है। माने दर्शन में भेद नहीं है और ज्ञान में भेद है। ज्ञान का विषय स्वपर है, दर्शन का विषय भी स्वपर है, लेकिन दर्शन में स्वपर का भेद नहीं है। क्या पदार्थ, ये क्या है, ये दर्शन नहीं बताएगा, है इतना मात्र दर्शन का स्वरूप है। और दर्शन का ये स्वरूप जो है ना, कि ये दर्शन का स्वरूप केवल ज्ञान गम्य है। वास्तव में तो दर्शन का विषय क्या है, इसको छद्मस्त का उपयोग नहीं जान सकता, क्योंकि छद्मस्त का उपयोग जानने जावे तो वहां ज्ञान हो जाता है, दर्शन रहता ही नहीं। तो इस तरह साकार और निराकार, ख्याल है, केवल ज्ञान का स्वरूप भी साकार है, केवल दर्शन का स्वरूप निराकार है। केवल ज्ञान का स्वरूप सविकल्प है, केवल दर्शन का स्वरूप निर्विकल्प है। विकल्प का अर्थ यहां राग रूप विकल्प की बात नहीं है, ये समझ लेना। तो वो कहते हैं कि साकार और निराकार ऐसा उभय रूप है। ये हो गया उपयोग का चेतना की अपेक्षा से भेद, बराबर। अब इस उपयोग के शुद्ध और अशुद्ध ऐसे दो भेद किए गए हैं। ये चारित्र अपेक्षा से उपयोग के दो भेद होते हैं, शुद्ध उपयोग और अशुद्ध उपयोग, ऐसे दो भेद किए गए। उनमें शुद्ध उपयोग निरूप राग यानी निर्विकार है, यानी राग रहित परिणति चौथे गुणस्थान से प्रकट होती है। अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व के अभाव में होने वाला सम्यक दर्शन अथवा स्वरूपाचरण चारित्र जो है, वो स्वरूपाचरण चारित्र निरूपराग निर्विकार उपयोग है, शुद्ध उपयोग है। आगे आगे जितनी जितनी कसायों का अभाव होता है वह सब निरूपराग यानी निर्विकार उपयोग है, निर्विकार उपयोग है। और अशुद्ध उपयोग सोपराग उपयोग यानी सविकार है। अशुद्ध उपयोग दूसरा, उसको बोलेंगे सोपराग यानी सविकार यानी विकार सहित। और वह अशुद्ध उपयोग शुभ और अशुभ ऐसे दो प्रकार का है। शुभ और अशुभ को किसमें रखा आचार्य देव ने, कौन से उपयोग में रखा, अशुद्ध उपयोग में। वो अशुद्ध उपयोग है, वो मलिन उपयोग है, वो आत्मा का निर्विकार उपयोग नहीं है। इसलिए मलिन उपयोग के द्वारा मलिन उपयोग कारण होवे और उसके द्वारा निर्विकल्प दशा या वीतराग दशा प्रकट हो जाए, ऐसा तीन काल में नहीं होता। जो लोग ये भ्रम पालते हैं या भ्रम फैलाते हैं, तो अगर शुद्धोपयोग नहीं होता तो शुभ भाव करो, और शुभ भाव करते करते तुम्हें कालांतर में शुद्धोपयोग की प्राप्ति हो जाएगी। ये बहुत बड़ा भ्रम है। देखो एक बात समझ लो कि शुद्धोपयोग नहीं होवे मतलब अपने को बीमारी है कोई अलग अलग प्रकार की, अपने को मान लो कोई बीमारी है,
और अपन डॉक्टर के पास गए, उस बीमारी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास गए और वो डॉक्टर नहीं मिला, तो क्या करे? तो कोई बात नहीं, वो नहीं मिला तो उसके पड़ोस में दूसरा डॉक्टर है ना, कि डॉक्टर तो है ना वो भी, लेकिन वो अलग बीमारी का है, तो क्या फर्क पड़ता है, दिखा दो उसको। हार्ट की बीमारी के लिए गए और हार्ट का डॉक्टर नहीं मिला तो कैंसर के डॉक्टर को दिखाना कि नहीं? बोलो, आ गया। इसी तरह शुद्धोपयोग वो जीवन में प्रकट करने योग्य है कि साहब शुद्धोपयोग नहीं होवे तो क्या करे? कि शुभोपयोग तो करें कि नहीं करें? कि शुद्धोपयोग नहीं होवे तब तक शुद्धोपयोग के लिए प्रयत्न करना। समझा क्या? शुद्धोपयोग के लिए प्रयत्न में शुभोपयोग तो बोनस में आ गया, क्योंकि शुद्धोपयोग के लिए प्रयत्न के लिए क्या करेगा कि तत्व विचार में अपने उपयोग को तद्रूप होकर के लगाएगा। तो तत्व विचार में अपने उपयोग को लगाया तो शुभोपयोग अपने आप आया कि नहीं आया, है ना? लेकिन जिसने ये माना कि शुद्धोपयोग नहीं हो तो शुभोपयोग करना, तो उसकी कर्तृत्व बुद्धि कहां पड़ी है अभी? कि शुभोपयोग में कर्तृत्व बुद्धि पड़ी है। तो जिसको शुभोपयोग में भी कर्तृत्व बुद्धि पड़ी है उसको जीवन में कभी शुद्धोपयोग की उपलब्धि नहीं होगी। ऐसा एक प्रसंग बना था, शायद बंबई का या कहीं का प्रसंग है। गुरुदेव श्री के प्रवचन चले लगातार, धारावाही और शुद्ध आत्मा की जोरदार चर्चा। तो होता है कुछ लोगों को ऐसा विकल्प रहता है कि साहब व्यवहार की तो बात ही नहीं आती आपके प्रवचन में। तो गुरुदेव ने कहा कि कल व्यवहार की बात आएगी। तो जिन महाशय ने यह प्रश्न उठाया वो उस दिन सभा में सबसे आगे आकर के बैठे, आज तो व्यवहार की बात आएगी। तो गुरुदेव ने जब प्रवचन शुरू किया तो कहा कि ज्ञानी को जब तक पूर्णता नहीं होवे तब तक बीच में व्यवहार आता है, होता है, लेकिन होते हुए उस व्यवहार से भेद ज्ञान करना। क्या करना? होते हुए उस व्यवहार से भेद ज्ञान करना। प्रवचन खत्म हो गया। उन्होंने कहा साहब व्यवहार की बात तो आपने कहा था कल आई, कल आज आई नहीं। आई तो क्या आई कि व्यवहार आवे तो उससे भेद ज्ञान करना। ये काय की बात आई? वो क्या कहलाना चाहता था कि आप ये कहो कि ये करना चाहिए। अरे ज्ञानी की जबान नहीं खुलती ये करना चाहिए कहने के लिए। गुरुदेव के कितने ही प्रवचन आप पढ़ लेना, एक भी प्रवचन में ये नहीं मिलेगा कि ये शुभ भाव तो करना चाहिए। ये बताएंगे वो कि ऐसा होता है। जब तक वीतरागता नहीं हो तब तक ज्ञानी को भी, और सम्यक दर्शन नहीं होवे तो मुमुक्षु को भी जिनेंद्र दर्शन, पूजन, स्वाध्याय आदि का भाव होता है, तत्व निर्णय का भाव होता है ये कहेंगे। लेकिन करना चाहिए, राग के करने की प्रेरणा कभी भी कोई ज्ञानी दे सकता नहीं। आई बात समझ में, है ना? ऐसा एक और भी प्रसंग है, लालचंद भाई का नाम सुना होगा आपने। पंडित लालचंद भाई थे राजकोट के, बहुत जोरदार। उन्होंने अपने प्रवचन में ये प्रसंग बताया कि जब वो गुरुदेव श्री के सानिध्य में शुरू में गए, बुद्धि बहुत विचक्षण थी। गुरुदेव श्री ने उनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया था जो शायद किसी विद्वान को ऐसे शब्द का प्रयोग गुरुदेव ने किया हो कि आ लालचंद भाई नी दृष्टि घणी निर्मल छे। मतलब वो गुरुदेव के प्रवचन में से, गुरुदेव का प्रवचन तो सूक्ष्म होता ही था, उसमें से सूक्ष्मता क्या है और वो निकालने की कला उसमें थी। लेकिन वो कहते जब शुरू में वो गए तो वो एक किसी व्यवहारवादी के चक्कर में भी पड़े हुए थे। वो खुद कहते हैं कि हम पड़े हुए थे व्यवहारवादी के चक्कर में भी, तो हमें उनकी बातें भी अच्छी लगती थी और सोनगढ़ में आते तो गुरुदेव की बात भी अच्छी लगती थी। तो अब वो जब भी सोनगढ़ आवे तो गुरुदेव कितने करुणाशील व्यक्ति थे ये समझना। और गुरुदेव 11वीं गाथा का भावार्थ निकाले और व्यवहार नय का
हस्तावलंबन जानकर जिनवाणी में बहुत कथन किया है, ये वो सारी बातें पढ़े और फिर कहे परंतु उसका फल संसार ही है। एक बार में तो वो कुछ नहीं समझे कि ठीक है चालू प्रवचन में बात आई होगी। दूसरी बार गए, फिर गुरुदेव ने भावार्थ निकाला प्रवचन में, भरे प्रवचन में, और फिर वही पढ़ना शुरू। फिर तीसरी बार गए, फिर गुरुदेव ने वही गाथा निकाली, और वही निकालने के बाद फिर वही। तब उनको समझ में आया कि ये गुरुदेव डायरेक्ट हमसे नहीं कह रहे कि तुम व्यवहारवादी के चक्कर में पड़ गए हो, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से वे हमको सावधान कर रहे हैं कि व्यवहार होता है, आता है, परंतु उसका फल संसार ही है। ये चित्त में से एक समय के लिए भी हटना नहीं चाहिए। आगे समझ में? तो देखो ये बहुत गजब की बातें हैं सब ये कि और वह अशुद्ध उपयोग, शुभ और अशुभ ऐसे दो प्रकार का है, क्योंकि उपराग माने राग भाव, विशुद्धि रूप और संकलेश रूप ऐसे दो प्रकार का है। विशुद्धि माने शुभ भाव मंद कसाय, संकलेश रूप में अशुभ भाव यानी तीव्र कसाय, ऐसे दो प्रकार का राग है। तो दो प्रकार का राग होने से उपयोग के भी कौन से भेद हो गए? शुभ और अशुभ, ऐसे दो प्रकार के भेद हो गए। अर्थात विकार मंद कसाय रूप और तीव्र कसाय रूप ऐसे दो प्रकार का है। यानी क्या मतलब इसका कि देखो शुभ भाव या अशुभ भाव, मंद कसाय या तीव्र कसाय, विशुद्ध भाव या संकलेश भाव, ये कसाय भाव के भेद हैं। किसके भेद हैं? कि ये कसाय के भेद हैं, ये अकसाय परिणाम के भेद नहीं है। अब कसाय में कौन सी कसाय अच्छी? अरे जब तक अकसाय नहीं होगा, परिणमन अकसाय रूप नहीं होगा, तब तक कसाय तो रहेगी, लेकिन कसाय अच्छी ऐसा भेद कैसे कर सकते हैं? कसाय में ऐसा भेद तो नहीं कर सकते ना। मतलब कसाय को कसाय तो मानो। टोडरमल जी साहब ने उदाहरण दिया कि जैसे किसी को बहुत दंड होता था और उसने प्रयत्न किया और उसको थोड़े दंड से काम चल गया, तो थोड़े दंड से काम चल गया तो जितना दंड बचा उतने का तो हर्ष है, लेकिन जितना दंड लगा उसको वो दंड मानता है या उसको पुरस्कार मानता है? अरे दंड को दंड तो मानो कम से कम, है ना। वो ऐसा एक उदाहरण आता ना, एक दादाजी को खांसी की बीमारी थी, आया ना। तो खांसी की बीमारी तो बड़ी तेज जोर जोर से खांसे वो। तो सब घर वालों ने कहा कि दादाजी बहुत खांसी है, इस खांसी का इलाज करा लो, नहीं तो तकलीफ बढ़ जाने वाली है। तो दादाजी ने कहा कि भैया तुम समझते हो नहीं कुछ और अपनी अपनी लगाते हो। तो हम खांसते हैं तो घर, हमारा घर बड़ा भरा पूरा घर है, घर में बहन बेटियां हैं, वो कैसे भी बैठी हो, तो हम खांसते हुए जाएं तो कम से कम थोड़ी अदब से तो रहेंगी ना, तो हमारी अदब बनी रहती है उसमें, सावधानी। तो घर के लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं, आपको बहन बेटियों के लिए खांसना है ना, बहू बेटियों के लिए, तो कोई बात नहीं, नकली खांस लेना उनके लिए, इस असली खांसी का तो इलाज करा लो। तो वो दादाजी कहने लगे कि जब भैया मेरे पास असली खांसी है तो मैं नकली क्यों खांसूंगी? ये बताओ, असली है ना मेरे पास, तो नकली क्यों खांसू? अब उन दादाजी का क्या होने वाला है कि 6 महीने के अंदर अंदर उनको टीबी होकर के शमशान घाट वे पहुंच जाने वाले हैं। देखो खांसना अलग बात है किसी प्रयोजन से, और खांसी को ही उपादेय मान लेना, वो जमीन, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। भूमिका के अनुसार शुभ राग ही नहीं, अशुभ राग भी ज्ञानियों को पाया जाता है। समझा क्या?
चौथे पांचवें गुणस्थान तक तो अशुभ राग की भी सत्ता है। कोई ज्ञानी भी ये नहीं कह सकता कि मेरे को अशुभ राग नहीं हो सकता। ठीक है, वो होना अलग बात है, होने को अशुभ राग भी हो सकता है, लेकिन किसी भी राग भाव को उपादेय मानना वो मिथ्यात्व का महादोष है। राग होना चारित्रिक दोष है और राग में उपादेय पने की बुद्धि होना मिथ्यात्व का महा अपराध है। ये बात समझ लेना चाहिए। देखो आ गया भावार्थ में, आत्मा उपयोग स्वरूप है। अब ये शुभ अशुभ उपयोग पर गाड़ी जाएगी आचार्य की। आत्मा उपयोग स्वरूप है। प्रथम तो उपयोग के दो भेद हैं, शुद्ध और अशुद्ध। अब वो ज्ञान दर्शन वाले को अलग कर दिया अभी। और फिर अशुद्ध उपयोग के दो भेद हैं, शुभ तथा अशुभ। बात आ गई समझ में? तो ये उपयोग के भेद की चर्चा इसमें आचार्य देव ने की। अभी 156 नंबर की गाथा में वो क्या कहते हैं वो जरा समझने का विषय है, और 157 नंबर की गाथा में तो और ज्यादा समझने का विषय, क्योंकि इसी 157 नंबर की गाथा के आधार पर कुछ लोग शुभोपयोग को क्षयोपशम भाव घोषित करने की कोशिश करते हैं। वो चर्चा अपन करेंगे। अब देखो, अब कहते हैं कि इनमें कौन सा उपयोग पर द्रव्य के संयोग का कारण है। मैंने पहले शुद्ध तो तीन तरह से उपयोग के, पहले देखो, पहले उपयोग के दो भेद किए मैंने। एक तो कहा कि ज्ञान दर्शन उपयोग, वो जीव का स्वरूप। फिर निरूपराग और सराग की अपेक्षा से उपयोग के दो भेद किए, शुद्ध और अशुद्ध उपयोग। फिर अशुद्धोपयोग के दो भेद किए, शुभ और अशुभ। ठीक, तो उसमें आचार्य कहते हैं कि अब कहते हैं कि इनमें कौन सा उपयोग पर द्रव्य के संयोग का कारण है। तो अब उसके गाथा पढ़ो। उव ओगो जदि ही सुहो पुण्यम जीवस संचयम जादी असुहो वा तद पावम ते सिम भावेण चय मत्थी शुभ होय संचय थाय पुण्यतनो तहि ने पाप संचय अशुभ थी जाऊं उभय नहीं संचय नहीं। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि इतनी स्पष्ट जिनवाणी में सब लिखा है, उसके बाद भी लोग पुण्य को धर्म सिद्ध करने में लगे। कितना साफ लिखा कि पर द्रव्य के संयोग का कारण ये उपयोग, ये अशुद्ध उपयोग, ये अशुद्ध उपयोग का भेद, ये कसाय की मंदता और तीव्रता का भेद, ये सब स्पष्ट लिखा होने पर भी पता नहीं पुण्य को लेकर के सिद्धालय में जाएंगे, ऐसा सोच रखा है लोग, है ना। मिठास है ना, मिठास, जबरदस्त मिठास है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पाप खतरनाक है कि पुण्य खतरनाक है। जब इन दो में तुलना करता हूं ना, सच आपको बता रहे कि पुण्य ज्यादा खतरनाक लगता है। कारण है उसका कि पाप को करते हुए हम स्वयं भी अपने आप को ये लगता है अपने को कि नहीं गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। दुनिया में पाप करने वालों को टोकने वाले बहुत हैं। और जैन दर्शन की बात तो छोड़ो, विश्व के सारे ही धर्म जो कहलाते हैं, कहने के धर्म हम तो क्या है वो, कि वे भी पाप छुड़ाने तक की बात तो करते हैं, किसी रूप में करते हो। और वही बात हम करें, गुरुदेव तो बोलते हैं पाप छोड़ो, इसमें क्या विशेषता है। गुरुदेव तो ऐसा बोलते हैं कि पाप छोड़ने की बात करने में क्या विशेषता है, कि पाप छोड़ने की बात तो कुमार भी करता है। तो पुण्य छोड़ने की बात तो सब छोड़ दे। अरे छोड़ने योग्य है, पहले ये होता है। पहले तो पुण्य छोड़ने की बात तो छोड़ो, पाप भी नहीं छूटता। सम्यक दर्शन नहीं, श्रावक दशा होने पर भी, पांचवा गुणस्थान होने पर भी पाप भी नहीं छूटता। छोड़ने में तो क्रम पड़ेगा, परंतु छोड़ने योग्य है।
ये स्वीकारोक्ति नहीं होगी तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। ये ऐसा मीठा जहर है। परमात्म प्रकाश में एक बात लिखी, बहुत अच्छी गाथा है, गाथा नंबर याद नहीं है लेकिन गाथा बहुत अच्छी लिखी है। उन्होंने लिखा, पुण्य से वैभव मिलता है, वैभव से मद होता है, मद होने से मति भ्रम होता है, मति भ्रम होने से पाप होता है, इसलिए ऐसा पुण्य हमें नहीं चाहिए। आचार्य देव के शब्द हैं, योगेंद्र देव के, ऐसा पुण्य हमें नहीं चाहिए। जिन्हें नहीं, अब पुण्य की भी ये विशेषता है कि जिन्हें नहीं चाहिए वो भी उन्हीं के पीछे पड़ा रहता है। भला आदमी समझ में आया कि नहीं? 63 सलाखा के पुरुष के पद किनको मिलते हैं? जिनको पुण्य नहीं चाहिए उनके पीछे पुण्य पड़ा रहता है, और जिनको पुण्य चाहिए उनसे पुण्य दूर भागता है। हाँ? देखो क्या कह रहे हैं, गजब। उपयोग यदि शुभ हो तो जीव के पुण्य संचय को प्राप्त होता है। आगे ना, शुभ हो तो पुण्य संचय को प्राप्त होता है, मैंने पुण्य कर्म का बंध होता है। और यदि अशुभ हो तो पाप संचय होता है। उनके माने दोनों के अभाव में, यानी शुद्धोपयोग के सद्भाव में संचय नहीं होता, न पुण्य का संचय होता है न पाप का संचय होता है। कितनी स्पष्ट बात है, 2 और 2 4 जैसी, है ना। और नंदीश्वर की पूजा में पढ़ते, पाप पुण्य सब नाश के ज्ञान भानु प्रकाश, बोलते नहीं बोलते? अब लोगों ने उसमें भी बदल दिया, पुण्य पुंज पाप पुंज सब नाश के, पूजा में बदल दी। और वो बाबूजी की पूजा है ना, शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल, तो उस पूजा को बदल दिया। कैसे बदल दिया? अशुभ भाव की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल। मैंने कहा क्यों? शुभ भाव में तो ठंडी ठंडी हवा आती होगी बढ़िया। फिर जब क्या हो क्या गया, आरोप लगाते हैं कि इन लोगों ने शास्त्र बदल दिए, और आज तक एक शब्द कोई सिद्ध नहीं कर पाया। आरोप लगाते खाली, शास्त्र बदल दिए, शास्त्र बदल दिए, एक शब्द कोई सिद्ध नहीं कर पाया। और पूजा, जो प्रचलित पूजाएं हैं उनमें लोगों ने बदल दिया, और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे डंडे, ऐसी स्थिति हो गई। उल्टा चोर कोतवाल को डंडे। गुरुदेव से कहा कि साहब उल्टा चोर, गुरुदेव ने कहा ये प्रवचन में, कहा आज तो ऐसी स्थिति हो गई है समाज में कि उल्टा चोर कोतवाल को डंडे। तो एक व्यक्ति ने फिर उसमें गुरुदेव से, मतलब सभा में ये कहा कि क्या करे साहब, चोर बहुत हो गए और कोतवाल एक रह गया। समझ में आ गया क्या कहा? कि चोर बहुत हो गए और कोतवाल एक रह गया, तो सारे चोरों ने मिलकर कोतवाल को धो दिया। ये हालत हो गई। सत्य क्या है? 2 और 2 4 जैसी बात नहीं लिखी, बोलो शास्त्र में कहां नहीं लिखी है? देखो क्या कहते हैं यहां पे, जीव को परद्रव्य के संयोग का कारण अशुद्ध उपयोग है, और वह विशुद्धि तथा संकलेश रूप से उपराग के कारण शुभ और अशुभ रूप से द्विविधता को प्राप्त होता हुआ जो पुण्य और पाप रूप से द्विविधता को प्राप्त होता है। आ गया? ऐसा जो परद्रव्य उसके संयोग के कारण रूप से काम करता है। क्या मतलब? कि उपराग मंद कसाय रूप और तीव्र कसाय रूप से 2 प्रकार का है, इसलिए अशुद्ध उपयोग भी शुभ और अशुभ के भेद से 2 प्रकार का है। उसमें से शुभोपयोग पुण्य रूप परद्रव्य के संयोग का कारण होता है। पुण्य रूप परद्रव्य के संयोग का कारण माने जैसे देव शास्त्र गुरु का संयोग मिला, मनुष्य गति मिली, जैन कुल मिला, उत्तम
क्षेत्र मिला, समझ में आ गया नहीं आ गया, ये सब ले लेना उसमें। अनुकूलता मिली, इंद्रियों की परिपूर्णता मिली, आजीविका की योग्य सुविधा मिल गई, है ना, आत्म कल्याण के सारे साधन मिल गए, इसको बोलते हैं पुण्य का संयोग। ठीक, आगे देखो, और अशुभोपयोग पाप रूप परद्रव्य के संयोग का कारण होता है ना। अनार्य देश में जन्म हो गया, है? जैन तत्व ज्ञान कान में सुनने को भी नहीं मिलता, आ गया, ये सब समझ लेना उसमें। किंतु जब दोनों प्रकार के अशुद्धोपयोग का अभाव किया जाता है, अर्थात शुद्धोपयोग प्रकट किया जाता है, तब वास्तव में उपयोग शुद्ध ही रहता है, और वह तो माने शुद्ध उपयोग तो पर द्रव्य के संयोग का अकारण ही है, अर्थात पर द्रव्य के संयोग का कारण नहीं होता है। क्योंकि शुद्धोपयोग से भी यदि पर द्रव्य का संयोग होवे तो फिर संयोग पर द्रव्य के संयोग का अभाव किससे होगा, आ गया। इसलिए क्या निष्कर्ष क्या निकला कि शुद्धोपयोग पर द्रव्य के संयोग का कारण नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसे पर द्रव्य का संयोग नहीं चाहिए हो, अर्थात असंयोगी स्वाभाविक सिद्ध दशा प्रकट करने की जिसकी भावना हो, उसे क्या करना चाहिए, उसे स्वरूप के अवलंबन से शुद्धोपयोग प्रकट करना चाहिए। जैसे परद्रव्य में, आत्मा में परद्रव्य का स्वभाव से ही अभाव है, त्रिकाली स्वभाव में किसी परद्रव्य का संयोग नहीं है। ठीक, तो त्रिकाली द्रव्य का अनुसरण करके जो निर्मल परिणति प्रकट होगी, वह परिणति भी परद्रव्य के संयोग के अभाव का कारण होगी। इसलिए जिसे परद्रव्य का संयोग नहीं चाहिए, गतियों का संयोग नहीं चाहिए, अनुकूल प्रतिकूल कहे जाने वाले संयोगों का संयोग नहीं चाहिए, असंयोगी सिद्ध दशा चाहिए, उस जीव को क्या करना चाहिए कि शुद्धोपयोग करना चाहिए, ये यहां पे कहते हैं। और उसके बाद अब जो बात आएगी कि अब अभी तक तो ये शुभोपयोग अशुभोपयोग की चर्चा की, अब वे कहेंगे कि शुभोपयोग का स्वरूप क्या है, वो बात 157 नंबर की गाथा में चलेगी, उसकी चर्चा आगे हम करेंगे।